रैप्चर का समय चल रहा है प्यारे पिता। अब समय और भी कि हम संसार में अपना समय बिताएं, लेकिन प्यारे पिता आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड कि आपने हमें मौका दिया लॉर्ड कि हम खुदावन आपकी कर सकते हैं लॉर्ड, और आपके खुदावन कलाम को हम अपने जीवन में लागू करते हैं प्यारे पिता। प्रभु जी, हमारी मर्जी नहीं लॉर्ड, बल्कि हमारे जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो लॉर्ड। हमें खुदावन बहुतायत से आपके पवित्र आत्मा की जरूरत है लॉर्ड। प्लीज खुदावन हमें और भी बहुतायत से खुदावन अपने वचनों में ले चलिए खुदावन, ताकि प्रभु जी हम उस मिराज को पा सके पिता जिसके लिए आपने हमारे साथ वादा किया है लॉर्ड। ओ प्रभु जी, हम उस अब्राहम की संतान है लॉर्ड, क्योंकि खुदा ने अब्राहम की संतान के साथ आपने वादा किया है, मैं तुम्हें अंत तक ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा। ओ प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, आज इस समय खुदावन जबकि इस जोगापुर गांव में लॉर्ड आपके नाम के कारण हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं लॉर्ड, आपके नाम के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं लॉर्ड, क्योंकि प्यारे पिता इस एक बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लॉर्ड, ओ प्रभु जी वो खुदावन होने पाए पिता, आप ही अनुग्रह कर दीजिए लॉर्ड कि प्रभु जी हम आपके साथ बैठ सके पिता, हम आपकी अपनी नजरों को आपकी आपकी ओर लगा सके प्यारे पिता, ताकि प्रभु जी हम केवल स्वर्ग से सुन सकें लॉर्ड। ओ प्रभु जी आप ही उतर आइएगा, हमसे बातें कर लीजिएगा लॉर्ड, तमाम उन डीमंस को इस सभा से दूर रखिएगा प्यारे पिता, ताकि प्रभु जी हम बैठकर आपकी महिमा को कर सकें पिता। होने पाए पिता कि हमारे तमाम भूल चूक अपराधों को आप ही क्षमा करिएगा प्यारे पिता। होने पाए पिता वो रैप्चरिंग फेथ खुदाबंद जो हनोक का था प्यारे पिता, वही हमें भी आप दे दीजिएगा लॉर्ड प्लीज, ताकि प्रभु जी चलते चलते हम यहाँ से आपके पास आ सकें प्यारे पिता। ओ प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। होने पाए पिता कि हमारे भाई को आप इस्तेमाल करिएगा लॉर्ड, और हमसे बातें कर लीजिएगा लॉर्ड यीशु मसीह, ताकि प्रभु जी हम और भी एक दिन आपके पास आपके करीब आ सकें प्यारे पिता। प्लीज खुदावन आपसे दया मांगते हैं पिता, क्योंकि आपकी दया ही है जो हमें इस संसार में बचा के रखी हुई है प्यारे पिता। ओ प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। होने पाए पिता हम आपके पास और भी करीब आ सके प्यारे पिता। ओ खुदावन तमाम भूल चूक अपराधों को आपके चौड़ों में रखते हैं पिता, आप ही क्षमा करिएगा लॉर्ड। इस विनती प्रार्थना को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। एक टूटे हुए दिल ने आपको ही पुकारा है, आमीन। एक टूटे हुए दिल ने आपको ही पुकारा है, एक टूटे हुए दिल ने आपको ही पुकारा है, आजा की मसीहा मुझको आपका ही सहारा है, आजा की मसीहा मुझको आपका ही सहारा है। जब साथ मेरे आप हैं संसार के सागर में, जब साथ मेरे आप हैं संसार के सागर में, तूफान का डर क्या है, हर मौज किनारा है, तूफानों का डर क्या है, हर मौज किनारा है, एक टूटे हुए दिल ने आपको ही पुकारा है, आजा की मसीहा मुझको आपका ही सहारा है, थोड़ा सा इशारा भी मेरे लिए भी है, थोड़ा सा सारा भी
एक डूबने वाले को यीशु का सहारा है। एक डूबने वाले को यीशु का सहारा है। एक टूटे हुए दिल ने आपको ही पुकारा है। आजा की मसीहा मुझको आपका ही सहारा है। सच्चाई की राहों से ना मेरे कदम बहके, सच्चाई की राहों से ना मेरे कदम बहके, मुझको आपकी राहों में हर वक्त लगाना है। मुझको आपकी राहों में हर वक्त लगाना है। एक टूटे हुए दिल ने आपको ही पुकारा है। आजा की मसीहा मुझको आपका ही सहारा है। एक टूटे हुए दिल ने आपको ही पुकारा है। आजा की मसीहा मुझको आपका ही सहारा है। हालेलुया। जब साथ मेरे आप हैं संसार के सागर में, तूफान का डर क्या है, हर मौज किनारा है। आमीन। थोड़ा सा इशारा भी मेरे लिए काफी है। एक डूबने वाले को यीशु का सहारा है। हालेलुया। अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारा सहारा ना देते तो हम यहाँ नहीं होते। आमीन। क्योंकि हम सब जानते हैं इस समय कितना ज्यादा सताव चल रहा है, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि हमें मौका देते हैं कि उनकी महिमा को कर सके। आमीन। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे, उस गीत को गाएंगे, ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, ओ believe and all things are possible. Only believe, my Lord, I believe. My Lord, I believe, and all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus, my and all things are possible, for my Jesus is here. कि हम जो आपने पूरे कि हम जो आपने पूरे हमारे प्रभु जी, जैसे आप आदम और हवा से मुलाकात करने आते थे, हम अपेक्षा में हैं कि आप आएं और हमसे मुलाकात करें। हर एक को शैतान की चाल को आप काट दीजिएगा, ताकि खुदावन इस मौके हम आपकी वर्षी कर सकें। और प्रभु जी, जबकि कुछ अनोख के लिए जिसकी वजह से हमें मौका मिला कि
कि हम यहाँ कलिसियाई रूप में इकट्ठा हो सके। प्रभु उस बच्चे को, उसके माता पिता को आप बड़ी आशीष दें। 1 वर्ष और आपने उस बच्चे को दिया, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि खुदावन आपने उसे ठीक ठाक रखा, बीमारियों से बचाया, शैतानी शक्तियों से आपने ही बचाया। और उसी खुशी को उपलक्ष्य में जब आज उस बच्चे के जन्मदिन में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, प्रभु हमारे पास में कोई ऐसी शब्द नहीं है कि जो उस बच्चे के बारे में मैं बोल सकूं, लेकिन आपके पास में भरपूर है प्रभु। तो आपसे ही अपेक्षा करता हूं प्रभु, और कुछ बातों को आप ही प्रकट करें ताकि हम उन बातों को सुन सकें और इस बर्थडे को हम सेलिब्रेट कर सकें। हर वो शैतानी शक्तियां इस परिवार से काट के नाश कर दी जाए। जैसे हमने सुना कि जितनी भी शक्तियां अब्राहम के प्रति उठी वो सब हराई गई। ओ खुदावन, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मसीह में अब्राहम में मिलाया और वो आशीष हमें मिली जो अब्राहम को दी गई थी, उसके वंश को दी गई थी। प्रभु हम वंश हैं उसके, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप आए हमसे बातचीत, हर एक चीज का चार्ज ले। कलाम को पढ़ते हैं, आप हमारी मदद चाहें। सारा आदर्श, सारी महिमा आपको देते हैं। ये थोड़ी सी विनती प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मेरे साथ मती निकाल लीजिएगा और लूका निकाल लीजिएगा। लूका 2 1 पढ़ता हूँ। 1 का 20 पढ़ता हूँ। 6ठे महीने में खुदा की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील में नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर खुदा का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत भय घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि खुदा का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु। वह महान होगा और परम पुत्र है, और प्रभु खुदा उसके दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है खुदा का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशिबा भी बुढ़ापे में पुत्र जनेगी। वह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन खुदा की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने
कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार वैसा ही हो। मैं लूका का 2 का और उसका 39 पढ़ रहा हूँ। जब ये प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और खुदा का अनुग्रह उस पर था। प्यारे खुदा बना आसमानी बाप, आपका धन्यवाद करते हैं आपके पढ़े गए वचन और सुने गए मैं आप ही प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैठ सकते हैं। प्रभु को जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आज इस खुशी के मौके पर, जबकि उस बच्चे का जन्मदिन है और हम प्रभु के वचन के अनुसार कुछ चीज़ों को देखेंगे। और इस गर्म में ज़्यादा टाइम बैठने का तो वो नहीं है कि ज़्यादा टाइम हम बैठे। सभी पुराने ही लोग हैं, नए लोग कोई नहीं है, तो सभी लोग समझ सकते हैं कि माहौल के हिसाब से ज़्यादा कुछ चीज़ों को नहीं रखेंगे। जिस बच्चे का जन्मदिन है उसका नाम क्या है? हनोक। हनोक के जन्म में जब वो जन्मा तो आप उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं कि उसके जन्मने से क्या हुआ और हनोक उसका नाम रखा गया। ज़्यादा बैकग्राउंड दिया नहीं, हनोक के बारे में ज़्यादा लिखा नहीं है, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हनोक के बारे में। बस शॉर्टकट में 2 या 3 जगह लिखा है। एक यहूदा की पत्री में लिखा है, एक इब्रानियों की पत्री में लिखा है, और एक उत्पत्ति में लिखा है। इब्रानियों में पौलुस कह रहे हैं कि हनोक विश्वास में ही चलते चलते वो लोग हो गया। यहूदा अपनी पत्री में लिखता है और वो कहता है कि पढ़ देते हैं, चलिए हम पढ़ देते हैं। इब्रानियों की पत्री हम पढ़ देते हैं, सॉरी यहूदा की पत्री, यहूदा की पत्री, और उसका एक ही अध्याय है और उसका 14 पद में पढ़ रहा हूँ, यहूदा का 14। और यहाँ पर लिखा है, और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आएगा। यानी हनोक जो आदम से 7वीं पीढ़ी में आया, उसने एक भविष्यवाणी कर दी। क्या भविष्यवाणी कर दी? प्रभु लाखों स्वर्गदूतों के साथ आएगा, इतना बस। उसके आगे पौलुस भी ज्यादा नहीं बताते। फिर आगे यहूदा लिखते हैं कि सबका न्याय करें और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहरे। यानी हनोक जब पृथ्वी पे चल रहा था तो पौलुस कुछ बता रहे हैं संक्षेप में कि उसके विरोध में जितना कुछ कहा गया था, जो लोग उसके विरोध में कुछ कहे हैं, वो सब दोषी ठहरे। क्योंकि हनोक एक भक्ति भाव में था,
और बाइबल कहती है वो खुदा के साथ चलते चलते लोभ हो गया। बाइबल में एक बच्चे का बनाते हैं हनोक का, और हनोक वो व्यक्ति था, बाइबल में पहला व्यक्ति था जो खुदा को प्रसन्न किया। आमीन। तो हनोक के नाम का एक अर्थ ये होता है कि खुदा को प्रसन्न करना, और वो इतना ज्यादा खुदा के प्रति भक्ति भाव में था कि वो खुद इतना प्रसन्न कर दिया, इतना किया कि उसने मृत्यु को देखा तक नहीं। जन्मदिन हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो ये बता रहा है कि अब हमारा भी रैप्चर करीब है। आमीन। क्योंकि कोई भी घटना बाइबल में जो नहीं है, एक संक्षेप में लिखी गई हैं और हम उसको समझ नहीं सकते। लेकिन हम खुदा का धन्यवाद करते कि जब एक नबी, इस जैसे हम कल गए थे और कुछ बात भैया से हो रही थी कि नबी ना आते तो बाइबल हम अंधों के जैसे पढ़ते, कुछ पल्ले पढ़े। और क्योंकि पल्ले इसलिए नहीं पढ़ता कि आज बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन वो बाइबल पढ़ने के बाद भी उनको कुछ फायदा नहीं। कि फायदा है? आगे कहते हैं, अब आगे बताते हैं, ये तो अशुद्ध असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई करते हैं। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं कि मुंह देखी बड़ाई करेंगे। क्या करेंगे? मुंह देखी। लेकिन खुदावन कभी किसी का पक्षपात नहीं करते। हम ऐसे खुदा की वर्शिप कर रहे हैं जो एकलौता है। वो कह रहा है कि मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मुझसे पहले न कोई हुआ है और न मेरे बाद कोई होगा। तो हम ऐसे खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, और ये हम इसलिए कर पा रहे हैं कि खुदावन ने हम पर दया कर, खुदावन ने हम पर दया कर दी। अगर उन्होंने दया न करी होती तो जिस भी क्षेत्र में हम सब लोग रहते हैं, अपने अपने गांव में, ना जाने कैसे कैसे लोग बोलते हैं। तो हनोक के विषय में, जब उस समय हनोक चल रहा था, हनोक जब चल रहा था, क्योंकि शायद 5वें अध्याय में, शायद 1 मिनट, उत्पत्ति 5 निकाल लीजिएगा। और 19 शायद पढ़ दीजिएगा। हनोक ने जन्म के पश्चात हाँ, 800 वर्ष जीवित रहा। और हम दुआओं में सबसे ज्यादा कमजोर हैं। कितने लोग बात से सहमत हैं? दुआओं में हम सब कमजोर हैं। अभी उस दिन का संदेश जो क्रिया प्रतिक्रिया, क्या संदेश था? यही था। हाँ, हाँ, किसी क्रिया की प्रतिक्रिया। अब उसमें नबी जब बता रहे कि एक गलती करी, कितना? एक गलती, फोन कॉल आया और उन्होंने झूठ बोला। अब वो झूठ दुआ के लिए बाधा बन गई। एक झूठ दुआ के लिए बाधा बन गई, और हमारे झूठ नीरे हैं, हमारे झूठ नीरे हैं। जब एक नबी, जैसे भैया से मेरी कल बात हो रही थी, क्या नबी से गलती हो सकती है? हाँ, हो सकती है। लेकिन नबी से जब गलती होती है तो उसके लिए एक सुधारक आ जाता है। जैसे दाऊद के पास आ गया,
अब अंत के युग के नबी के पास अगर गलती हुई, अब इन्हें कौन सुधारे? अंतिम युग के नबी हैं, अब इनसे अगर कोई गलती हुई तो कौन सुधारे? अब खुदावन है, अब दूत आ जाता है, दूत बता देता है। जब मोहरों को प्रचार कर रहे हैं, शुरुआत में पहली मोहर, और कहते भाई पहली मोहर में क्या, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। और जब नोट्स बना रहे हैं और दोपहर को 12 बजे नोट्स बदल गए। तो कभी कभी हम अपने ज्ञान में इतने ज्यादा वो हो जाते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने लग जाते हैं। मैं कुछ चीजों को आपके सामने रखूंगा, खुदावन ने चाहा तो। एक संदेश है जिसका शीर्षक है, उसे इतिहास से ऊपर उठाओ। अब नबी यहाँ एक चीज कह रहे हैं, देखिए मैं बस 10 से 15 मिनट बोलूंगा, क्योंकि नबी कहते हैं, पैरा नंबर 55 से मैं पढ़ रहा हूं, और नबी एक चीज कहते हैं, हमें किसी किस्म के स्त्रियों और पुरुषों की ही तो जरूरत है कि वे आज दृश्य पर उठ खड़े हों। यदि वह आज रात उत्तर नहीं देता है तो वह कल रात उत्तर देगा। यदि वो आज रात उत्तर नहीं देता तो कल रात को उत्तर देगा। आगे कहते हैं, देगा। अगर वह इस साल जवाब नहीं देगा तो वह अगले वर्ष जवाब देगा, क्योंकि वह प्रभु है, देवता नहीं बल्कि प्रभु। क्या है वो देवता नहीं है, वो है प्रभु। देवता और प्रभु में अंतर है कि नहीं? अंतर है। देवता और प्रभु में अंतर है। कह रहे वो देवता नहीं है कि वो तुम कुछ उससे मांग रहे हो तो तुम्हें नहीं देगा। वो प्रभु है, और प्रभु सब कुछ दे सकता है। देवता सब कुछ नहीं दे सकता है, जहां तक मेरा विश्वास है। देवता सब कुछ नहीं देता है, लेकिन प्रभु सब कुछ देते हैं। आगे कहते हैं, और हम देखते हैं एक रात के बाद दूसरी रात को अब्राम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता, और योकावेद उसके पास आती और उससे कहती, अब्राम प्रिय, तुम तो यहाँ ऊपर सारी रात की प्रार्थना करते रहो, क्योंकि क्यों नहीं तुम जहाँ पर काम करते हो उन लड़कों में से किसी को नहीं बता देते हो, और यह हो कि वे कुछ समय के लिए दुआ प्रार्थना करें। अब उनकी पत्नी आई और कह रही है कि जब तुम्हारे कोड़े मारे जाते हैं तो तुम वहां से आने के बाद में तुम प्रार्थना क्यों करते हो? तुम्हें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पास और बहुत सारे लड़के हैं, उनसे कह दो वो प्रार्थना करें। लेकिन नहीं, अब्राम को कुछ अनुभव हुआ और वो प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना हम करते हैं तो प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है। लेकिन बाइबल एक चीज बताती है कि तुम्हारी बुरी लालसाओं की वजह से तुम्हें नहीं मिलता है। जब हमारे अंदर बुरी लालसाएं होती हैं और हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमें नहीं मिलता है। और यदि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार से मांगते हैं तो हमें जरूर मिलता है, कि नहीं? प्रभु की इच्छा के अनुसार से मांगते हैं तो हमें जरूर मिलता है। आगे कहते हैं, ठीक है प्रिय, अगर वे ऐसा ना करे, किसी न किसी को तो ऐसा करना ही है। किसी को तो
लगातार दुआ प्रार्थना करनी चाहिए। सही बात। हो सकता है कि हनोक, जिस बच्चे का जन्मदिन है उसका नाम हनोक है, और हनोक बाइबल में एक व्यक्ति था जो इतना ज्यादा प्रार्थना दुआ करता था कि एक दिन अचानक वो पूरी देह को लेकर आकाश को चला गया और उसके बच्चे बच गए, उसके बच्चे बच गए। क्या ऐसा भी होता है कि किसी के घर में कोई प्रभु को मानने वाला हो और कई लोग और भी हो? बाइबल एक चीज कहती है, जब इस पृथ्वी का अंत होने से पहले जब एक देह बदलाव होगी और दुनिया से उठाया जाना होगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो सवाल है हम किस कैटेगरी में आते हैं, छोड़ देने वाले में या उठा लिए जाने में? हनोक के परिवार में उसके बेटे बहुए सब रहते थे, लेकिन हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने प्रभु के साथ में लगातार में बना था। वो किसी के लिए रोड़ा नहीं बना, किसी से ये नहीं कहा भाई चलो तुम भी प्रार्थना करो, चलो तुम भी प्रार्थना करो। कह कह के वो थक गया। जब कह कह के थक गया इंसान, तो भाई जैसे मान लीजिए उदाहरण बता दिए, अच्छी चीज हमेशा आपके घर में चल के आती है। कैसे आपको पता कि अच्छी चीज आपके घर में चल के आती है? देखिए, आप दूध वाले से सहेज दो, भैया आधा लीटर हमें दूध रोज दे दीजिएगा, तो वो दूल्हा आकर रोज आपको दूध देके जाएगा कि नहीं देके जाएगा। और एक दारू वाले दुकान में जाकर आप उससे कहो रोज एक शीशी मेरे घर पहुंचा देना, तो क्या कहेगा वो? तो और गरज हो आके लाई के जाए। तो अच्छी चीज हमारे घर में आती है और खराब चीज को हमें लाना पड़ता है। बात समझ पा रहे हो? जैसे अब कहीं सत्संग होती हो, सत्संग में बहुत कम लोग बैठते हैं, सत्संग में बहुत कम लोग बैठते हैं। क्यों कम लोग बैठते हैं? अगर कहीं पर नौटंकी हो तो वहां पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। सही बात है ना? बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे और उसका नाम ही क्या रखा गया है? नौटंकी। नौटंकी एक मतलब अपनी गढ़ी हुई कहानी। हम जानते हैं कि अब मान लीजिए कि अब एक भाई है, अब वो डांसर है, हमारे बगल में ही रहता है, लेकिन स्टेज पर जब वो खड़ा हुआ तो जब वो गीत गा रहा है, डांस कर रहा है, तो उसी के लिए सीटी बजा रहे हैं। सही बात है? बात समझ पा रहे हो? आगे कहते हैं, आज रात हर एक मसीही को अवश्य ऐसा महसूस करना चाहिए, ये किसी दूसरे का इंतजार न करें, बल्कि खुद ही मोर्चे पर डट जाएं। यानी आपके घर में कोई प्रार्थना करता है या नहीं करता है, अगर आपसे प्रभु ने बातचीत करी है, आपने प्रभु को माना है, तो कोई प्रार्थना करे या ना करे, हमें आप सबको प्रार्थना करना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सामने वाला प्रार्थना करता है या नहीं करता, चीजों को समझने की कोशिश करिए। हमें प्रार्थना करनी है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। अगर हम विश्वास करते हैं कि बाइबल इतिहास की पुस्तक है, तो यह भविष्यवाणी की भी पुस्तक है, जो यह बताती है कि ठीक वही खुदा अंत के दिनों में उठ खड़ा होगा, और यही वह समय है जब वह दृश्य पर आ खड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले पृथ्वी में आए। हमारे आपके जैसे ही वो जन्म लिए। जन्म लेने के बाद में पाले गए, घर में परवरिश हुई। जैसे आज बहुत सारी, एक चीज़ बता दूं आपको, लोग बाप कहते हैं कि ये क्रिश्चियन धर्म है। क्या है? क्रिश्चियन धर्म है। यीशु मसीह ने कभी धर्म का प्रचार करने पृथ्वी पर नहीं आए।
यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो उन्होंने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। कहाँ का? स्वर्ग का राज निकट है। तो वो स्वर्ग के राज का प्रचार करने आए, ना कि किसी को क्रिश्चियन बनाने आए, ना तो किसी को मसीही बनाया है। वो स्वर्ग का राज, वो कह रहे मन फिराओ। मन फिरावा जो कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? जैसे बोलते बेटा गलती किया और पिता ने कहा कान पकड़ के उठ बैठ कि आज के बाद गलती नहीं करूं। पिता क्या कहते हैं? कान पकड़ के उठ बैठ कि आज से गलती नहीं करूं। तो प्रभु यीशु मसीह जब आए और सारे मानव जाति का उद्धार लेकर आए तो उन्होंने कहा मन फिराओ। कहा मन फिराओ। किस चीज से मन फिराओ? अपने उस गलत चीजों से मन को फिरा लो। जहां पर तुम्हारे मन लगे हैं उससे अपने आप को फिरा लो। बात समझ पा रहे हो? अगर हमारा मन ही नहीं फिर रहा है तो अगर हम रात दिन दुआ करें तो उससे फायदा क्या होगा? कुछ फायदा होगा? एक पैसे का फायदा नहीं होगा, क्योंकि मन फिराएं। मन फिराएंगे तो सबके कुछ मिलेगा। आगे कहते हैं यही वह बात है जो अब्राहम जानता था, इसी की तो मूसा ने भविष्यवाणी करी थी, या मूसा ने नहीं करी थी, मुझे माफ करना। इतिहास के इसी प्रभु के द्वारा अब्राहम को प्रतिज्ञा दी गई थी, और जहाँ तक हमारे पास रिकॉर्ड है उसने 400 साल तक प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं दिया। क्या ऐसा भी होता है कि आप प्रभु में आ गए हैं, आपके घर में कोई परेशानी आ गई, कोई बीमारी आ गई, और आप दुआ कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप कहते भैया हम यीशु मसीह में भी आ गए हैं और यहाँ भी कोई भलाई नहीं है, यहाँ भी कोई भलाई नहीं है। सवाल यह है कि यीशु मसीह एक शब्द कहते हैं, जमीन टल सकती है, आसमां पिघल सकता है, पर मैंने जो कहा है वो कभी नहीं टला। यीशु मसीह एक चीज कहते हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो और उसको तुम विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है। क्या होगा? मिल गया है। और जब हम प्रार्थना करके मांगते हैं और विश्वास रखते हैं, छल कपट नहीं रखते, तो 100% हमको मिल जाता है। हमने प्रार्थना किया, जैसे एक उदाहरण बता दूं आपको, अभी थोड़े दिनों के बाद में गेहूं बोने की फसल की सीजन आ जाएगी। सब हम लोग गांव घर के हैं इसलिए बात कर रहे हैं। गेहूं बोने की सीजन आ रहा है। अब कोई व्यक्ति गया और गेहूं बोकर आया और दूसरे दिन पहुंचा और कहा अभी गेहूं जामा ही नहीं है। फिर वो गया तीसरे दिन, फिर उसको खुलियार रहा है। तो सवाल है कि घड़ी घड़ी उसको खुलियारेंगे तो बीज ही खत्म हो जाएगा। फसल हम बो के चले, बीज हम डा के चले आते हैं और फिर घर में आके कहते हैं भैया फसल तो बो दिए हैं, अब प्रभु जो चाहे करेंगे। और पता लगा कि सवेरे बारिश, शाम को बारिश हो गई, दोपहर को बोए और शाम को बारिश हो गई। अब घर में आए और गाली देना चालू किया। क्या किया? गाली देना। पहले तो तुम कह रहे हो भाई हमने फसल बो दिया, प्रभु की मर्जी जो करेंगे वो ठीक करेंगे। तो प्रभु की जो मर्जी थी वो ठीक की है, बारिश कर दिया उन्होंने। और जब बारिश कर दिए तो बारिश करने के बाद आपने गाली को दिया। एक बार तो आपने कहा भैया हमने, हमारा कर्तव्य था, हमने, जैसे लोग बोलते हैं कर्म करना अपना फर्ज है, फल देना प्रभु का काम है। लोग कहते हैं कर्म आप करिए, फल की चिंता मत कीजिए। सही बात है कि नहीं? एक 2013 की बात बताएं। हाँ, 2013 की गेहूं का सीजन था। यही सीजन, ये तो धान का सीजन है, गेहूं का सीजन था और सब लोग बड़े खुश थे। गेहूं बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। और कटनी का समय आया, सब लोगों ने गेहूं काटा। गेहूं काटा, किसी की मतलब काट के पड़ा था, बांधा नहीं था, किसी का बांधा पड़ा था, किसी का खड़ा था। और शाम को 4 बजे दूसरी मीटिंग से बारिश चालू हो गई।
कितने लोगों को याद है? याद है वो बारिश? 4 बजे से बारिश चालू हो गई और रात को 10 बजे तक बारिश हुआ। कितना? और सवेरे भी होती रही। सवेरे जब लोग खेत में गए तो सबका बोझ उतरा रहा था। उस समय का गेहूं कोई सही सलामत भूसा नहीं पाया। सही है। प्रभु की मर्जी के आगे हमारी मर्जी नहीं चलती। वो जो कुछ करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। अगर आज इस जोकापुर गांव में हम लोगों को आने का एक सौभाग्य मिला है भाई जगमोहन के द्वारा, तो ये प्रभु की मर्जी है कि आज इतने लोग यहाँ पर बैठेंगे इस घर पे। जैसे बहुत सारी चीज होती है कि मसीह में होने के बाद में लोग ताने बहुत मारते हैं। ताने जानते हो क्या मारते हैं? हम नहीं बताऊंगा। शुरुआत में देखिए, एक चीज याद रखो आप, शुरुआत में आप कोई भी काम करोगे तो लोग ताना मारेंगे। लोगों की आदत है, लोगों की आदत है। आज जो इतनी बड़ी आप भीड़ देख रहे हो ये बैठी है। अब जाइए आह्लादपुर चले जाइए, आह्लादपुर में इस समय मीटिंग बंद है। बिन्नई चले जाइए, बिन्नई में कम से कम 150-200 लोग इकट्ठा होते हैं। तो भाई क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? कुछ तो कारण हो, कुछ तो लाभ हुआ होएगा उनका। और जिनका लाभ ही नहीं हुआ तो वो क्या बड़ाई करेंगे? नहीं, वो नहीं बड़ाई करेंगे। तो मैं चीजों को पढ़ रहा हूं, आगे समझने की कोशिश करिएगा। और ऐसा प्रतिदिन होता था कि मानो एक लंबे अरसे तक हमारे पास एक बोलने वाला प्रभु को, मगर एक ऐसा समय आ गया था जहां वह दृश्य पर उठ खड़ा होने जा रहा था। अब एक समय आ रहा है, एक समय आ रहा है, जितने भी संसार में मनुष्य है, एक दो नहीं, जितने भी संसार में मनुष्य है, बाइबल एक चीज कहती है कि हर एक इंसान का घुटना प्रभु के सामने झुकेगा। कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? पृथ्वी पे जितने लोग हैं वो यीशु को मानता हो या ना मानता हो, बाइबल कहती है सबके हर एक घुटना प्रभु के सामने झुकेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब ये पता चल गया कि हर एक का घुटना उसके सामने झुक जाएगा तो अब झुका लेने तो क्या कुछ तकलीफ है? अभी झुका लोगे तो बच जाओगे, उस समय झुकाओगे तो नहीं बचोगे, उस समय झुकाओगे तो नहीं बचोगे। जैसे कि बाइबल में मत्ती 7 निकाल लीजिए भाई, 1 मिनट, मत्ती 7 निकाल लीजिएगा। 7 के 21 पढ़ दीजिएगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो हर एक प्रभु प्रभु कहने वाला है वो स्वर्ग नहीं जा रहा है। अगर स्वर्ग और नरक है, स्वर्ग नरक अगर है तो है, हम सुनते आ रहे बचपन से स्वर्ग नरक है। अब कुछ कहते हैं स्वर्ग नरक सब झूठ में बना दीनगा है, स्वर्ग नरक सब झूठ में। तो एक भाई से मैंने बात की, मैंने कहा यार भी चांद सूरज भी गलत होंगे, दिन और रात भी गलत होंगे, ठंडी और गर्मी भी गलत होगी। भाई अगर आपको स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं है तो फिर दिन रात पर क्यों विश्वास करते हैं? दिन रात हमारे आपके बस में है? कितने के बस में है कि रात ना हो? अभी शाम हो रही है, क्या हम सबके बस की बात है कि इसको रोक दे कि रात ना हो? हमारे बस में कुछ नहीं। बाइबल में एक शब्द आया है, बाइबल में एक शब्द है, जब तू अपने एक बाल को सफेद होने से नहीं रोक सकता तो बाकी तू क्या कर सकता है? एक बाल सफेद होने से हम नहीं रोक सकते तो बाकी हमारे बस में क्या? बताइए आप, कुछ है? क्या कर सकते हैं हम लोग? हम कुछ नहीं कर सकते। हम चाहते कि हमारा बच्चा पैदा हुआ है
बीमार ना हो, और अच्छी से अच्छी हम परवरिश करते हैं, अच्छा से अच्छा उसको खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी बीमार हो जाता है। क्यों? कोई चाहता है कि हमारा बच्चा बीमार हो, लेकिन बीमार हो जाता है हमारा बच्चा बीमार हो जाता है। आगे पढ़िए भाई। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हाँ हे प्रभु, हे प्रभु, हाँ क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की जी, और आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कह रही है उस दिन, एक दिन आ रहा है, एक अभी नहीं है, एक दिन आ रहा है जब प्रभु सफेद सिंहासन पर बैठेंगे और जैसे बोलते चाहे हिया जाओ चाहे हुआ जाओ, प्रभु को तो मानी थी, यीशु को तो मानी थी हम, लेकिन बाइबल क्या करी? बाइबल कह रही है कि उस दिन, एक दिन आएगा जब प्रभु न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे और बहुत सारे लोग, यहां पर लिखा है उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए? जो आज हो रहे हैं, जो आज एक गलती लोग कर रहे हैं, प्रचारक भाई लोग किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा अगर निकाल रहे हैं तो उसकी पहले वीडियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और वीडियो बना के उसके यूट्यूब में डाल देंगे, और यूट्यूब में डालने के बाद में क्या बन गए तुम? पंडा। क्या बन गए? पंडा। क्योंकि ये काम वही लोग करते। सही बात गलत बोल रहा हूं? सवाल एक चीज का है कि यहां पर लिखा है तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए। तेरे नाम से, जैसे बोले यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तुम कुछ भी करो, यीशु का नाम लो, कुछ भी करो, यीशु का नाम लेके चोरी भी कर लो, यीशु का नाम लेके गाली भी दे दो। घर में जैसे अभी किसी बच्चे का नाम यीशु रख दो, यीशु आप रख दो। जैसे बाइबल में लिखा है जो कोई मेरा नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई मेरा नाम लेगा वो उसका उद्धार होगा। अब सवाल है घर में किसी का नाम, जैसे मान लीजिए अभी नाम रख लिया हनोक हमने, तो हनोक नाम रखा भाई जगमोहन ने अपने बच्चे का, तो बाइबल के एक इंसान का नाम है हनोक, बाइबल का एक इंसान का नाम है। तो क्या जैसे कोई रख लेना दाऊद रख लेना, कोई पौलुस रख लेना, कोई पतरस रख लिया, कोई इर्नियस रख लिया, ये सारे नाम हम लोग रख लेते हैं कि नहीं रखते? जब रख लेते हैं तो रखने के बाद उसी नाम से क्या उसको नहीं पुकारते? पुकारते हैं ना। अब जैसे उसको हनोक, अब जहाँ मार भी दिया उसको हमने। आप चले जाइए अमेरिका में बहुत सारे लोग अपने बच्चों को नाम जीसस रखे हैं, यीशु। अब यीशु नाम रखने के बाद क्या कर दिए? यीशु बेटा थोड़ा सा बकरी चरा के आना, यीशु बेटा थोड़ा सा मेरे लिए ये लेके आना, बीड़ी लेके आना। अब यीशु आपके घर में नाम तो ले रहे हैं, तो बाइबल कहती है जो कोई मेरा नाम ले वही का उद्धार होगा। तो आप तो सुबह से शाम तक यीशु यीशु जपते हैं, हाँ जी, और काम भी यीशु से करवा लेते हैं। तो क्या ऐसा नाम लेने से आपका उद्धार हो जाएगा? नहीं मेरे भाई बहनों, ऐसा दुनिया नाम ले रही है। जैसे भाई एक बात बता दूं, जो प्रभु को मानता है, जो प्रभु को नहीं मानता। जैसे एक दिन मैं बता रहा हूँ, आप रास्ते से चले जा रहे हो, आप सामने वाले को नहीं पहचानते हो, उसको कहते हो भाई नमस्ते, तो आपको नहीं जानता, लेकिन आपकी आवाज सुनकर वो भी कहे भाई नमस्ते। बाद में बोले यार मैंने इससे नमस्ते क्यों किया, मैं तो जानता ही नहीं था। एनी रिएक्शन हो ही जाएगा। जैसे आपने गए भैया जय मसीह की, हाँ जय मसीह की, गलती में भी जय मसीह कर लिया उसने। बात समझ पा रहे हो? कोई है जो अभी कोई जय मसीह करता है, कोई धन्यवाद पिता परमेश्वर करता है, मतलब सब अपना अपना तरीके से करते हैं। तो यहाँ एक चीज लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। क्या दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले
को प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग लेके जा रहा है। दुष्ट आत्मा अगर सही तरीके से वो चल रहा है और दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, अब सवाल है कि जो लोग दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं वो भी तो प्रभु का नाम लेते हैं, तो फिर प्रभु उनको दुष्ट क्यों कह रहा है, कुकर्मी क्यों कह रहा है? कुकर्मी तो नहीं कहना चाहिए था, उनको कहने तू मेरा बहुत अच्छा दास है, तू मेरा बहुत अच्छा दास है। लेकिन बाइबल में लिखा है कुकर्म। कुकर्म कहते किसे? कुकर्म समझ लीजिए, कुकर्म, कुकर्म का मतलब ये होता है कोई भाई हो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी पराई स्त्री के पास जाए, उसे कहते हैं कुकर्म। क्या कहते हैं? कुकर्म। उसी तरह से वचन जैसा बाइबल में लिखा है उसको छोड़कर अपना तरीका अपनाने के लिए उसे वो कुकर्म कहता है। बात समझ पा रहे हो मेरी? उसे कुकर्म कहते। जैसे कह बाइबल में लिखा है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, अगर नशे वाली पदार्थ भी पी गए तो भी तुमको हानि नहीं हो। अब आप जानबूझ के पहुंचे और जहर को पी लिए, तो जानबूझ के जहर को पी लिए और उसके बाद कहते देखो मैं बच गया, तो आपने क्या किया? प्रभु की परीक्षा ले ली, प्रभु की परीक्षा। एक बार एक विश्वासी भाई थे और मौसम गंभीर हुआ, गेहूं का फसल था और वो अपने खेत में काम कर रहा था और बाइबल लिया था और कहने अरे यार बारिश होने वाली लगता है। तो क्या कहते, अरे अब भी देखो मैं बारिश को मना कर देता हूं। और बाइबल खोला और कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद में कहा प्रभु जी बारिश नहीं होनी चाहिए। जैसे कह रहा है वैसे बारिश होने लग गई। जैसे कहा कि बारिश नहीं होनी चाहिए वैसे ही बारिश होने लग गई। कहने का मतलब हम प्रभु के मन को नहीं बदल सकते, प्रभु के हृदय को, प्रभु के विचारों को हम नहीं बदल सकते। हम तो ये कह सकते प्रभु आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या इच्छा है आप पूरा करिए। हम तो आपके बेटे और बेटियां हैं, हम तो एक मुरझुराई हुई धूप के जैसे बाइबल कहती है, हम एक भाप के नाई हैं। अभी हम सब बात कर रहे हैं, हो सकता है मैं घर पे जाऊं और मैं मर जाऊं। बोलोगे अरे भैया आए थे बहुत बढ़िया बढ़िया बात बता रहे थे, कहा भा? अरे भैया मर गए। कोई यहाँ पर टिकता नहीं है, हम सबको यहाँ से अपने घर को जाना है। और जब उस घर को जाना है तो उस जैसे कि मतलब कि कहने के मतलब घर, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने लिए। कितने लोग जानते हैं? मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और फिर मैं जब आऊंगा तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। मैं आऊंगा तो अपने साथ तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन जो तैयार नहीं है उनको कैसे लेके जाएंगे? मेन है वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं आऊंगा तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन जब तैयारी नहीं है तो कैसे लेके जाएंगे? आगे बढ़िए हुए 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर हाँ उन्हें मानता है, हाँ वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जी, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जैसे एक उदाहरण बता दूं, जब हम चर्च में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, वहाँ जो कुछ हमें बताया गया उसे आकर हम घर पे नहीं रिप्लाई करते हैं। हम ये जो बाइबल हमारे पास रखी है उसी को नहीं पढ़ते हैं। पहली कुरिन्थियों 6:1 से पढ़ दीजिए भाई। पहली कुरिन्थियों 6। क्या तुम में से किसी को यह लिया है हाँ, जब दूसरे के साथ झगड़ा हो, जब दूसरे के साथ झगड़ा हो। देखो बाइबल हमें सिखा क्या रही है? बाइबल हमें सिखा रही है जब तुम्हारा किसी दूसरे के साथ झगड़ा हो, क्या कह रही है? के लिए हाँ, अधर्मियों के पास, किसको बुलाओगे? अधर्मियों के पास। आप मसीही हो और अचानक से आपके घर में झगड़ा हो गया और न्याय करने के लिए आपने किसको बुला लिया? अधर्मी। अधर्मी किसको? जो प्रभु को नहीं मानते, उनको आपने बुला लिया न्याय करने के लिए। तो वो न्याय करेंगे कि बिगाड़ करेंगे? आपके घर को बिगाड़ देंगे। आगे पढ़िए क्या लिखा है? अधर्मियों के पास जाएं, हाँ, पवित्र लोगों के पास ना, और पवित्र लोगों के पास ना जाएं। पवित्र कौन? आपके सत्संगी, आपके साथ जो फेलोशिप करते हैं, उनसे बातचीत कर लो कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, बताइए क्या ऐसे क्या करा जाए।
अब अपना दुखड़ा उनसे जाकर रो। जैसे महादेव उदाहरण बता दी, मान लीजिए प्रभु को आप मान रहे हो, आपके घर में कोई आदमी बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ गए, आप अपने मसीही भाइयों और बहनों से बात न करने की जगह सगल पूरे गांव में रो दिए। जब पूरे गांव में आप रो दिए तो ये बताइए, वो आपके प्रभु का खिल्ली नहीं उड़ाएंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे? कि आप तो कह रहे थे कि हमारा प्रभु सब कर सकता है, तो फिर दूसरे तुम हमारे पास क्या सुना रही हो भाई? अपने प्रभु से जाके सुनाओ। सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते हम्म कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? क्या करेंगे? पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। न्याय करेंगे किसका? आगे पढ़िए। न्याय करेंगे। हाँ। सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, हाँ, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं हो? सवाल यह है कि तुम्हें तो अथॉरिटी मिली कि तुम जब न्याय पर सफेद सिंहासन लगा है, तुमको न्याय करने का मौका दिया जाएगा, और हम अपने घर का ही न्याय नहीं कर सकते हैं, हम अपने छोटे छोटे विवादों को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो जब लोगों का न्याय आपको करने को मिलेगा तो आप कैसे करोगे बताइए? मैं आप पुराने लोगों से बात कर रहा हूँ, कुछ बहनें नई बैठी हैं, आप पुराने लोग हो, मैं बहुत कुछ सुनता रहता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब बाइबल कहती है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते? पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। किसका न्याय करेंगे? जगत का। जगत का न्याय कौन करेंगे? जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। और किनका न्याय करेंगे? जो प्रभु को मानते हैं, सही तरीके से चलते नहीं। जो प्रभु को मानते हैं, सही तरीके से चलते नहीं है, उनका न्याय होगा। और आग के भट्ठे में, आपने वीडियो में देख लिया कि कैसे वो आग की ज्वाला होगी, कैसे स्वर्गदूत आएंगे, उनको आग में डाला जाएगा, और वो हजारों साल तक उसमें चीखते और चिल्लाते रहेंगे। बात समझ पा रहे हो? आगे। सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, हाँ, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं हो? जी। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? जी। तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? जी। सो यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो, हाँ, तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझते? जो कलीसिया में कुछ नहीं जाने जाते, क्या उनसे न्याय कराओगे? अब किसी से पूछा, अरे मेरा आदमी सिगरेट पीता है, मेरा आदमी दारू पीता है, किससे बोल रहे हो? जो खुद पी रहा है। जो खुद पी रहा हो उससे आप पूछो क्या मेरा आदमी दारू पीता है, कुछ छुड़ाने की दवाई बताओ, तो कहा यार मोर घाटा हो जाएगी। अगर मैं बता दिया तो भाई मेरा घाटा कैसे हो जाएगा? कभी उसके दरवाजे पहुंच गया तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। तो इसे यार, अरे कोई बात नहीं सिस्टर, कभी कभी पी लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो भी पी रहा है। तो किससे पूछे? जिसका भैंस मर गए हो उससे पूछो कि भाई मोर भैंस बीमार है, दवाई बताओ। एक कहानी ऐसी रही है, बात आएगी तो बताई दी थी। एक व्यक्ति की भैंस बीमार थी और वो गया दवा लाने के लिए। दवा लाने गया और वो दवा लेकर आया और उसने अपनी भैंस को खिलाया और भैंस सवेरे मर गई। 2 खुराक दवाई थी, 1 खुराक खवाए, 1 खुराक बच गई। और अपने भैंस को मतलब गाड़ उड़ के आया। इसके बाद में एक जन आया, क्या पूछा, कहा भाई ये बताओ तुम्हारा भैंस बीमार रही, दवाई तुम लाए रहे हो? कहा हाँ यार लाए रहो, 1 खुराक खवाए, 1 खुराक बची है। कहा यार 1 खुराक हो तो दे दो हम इनका। अब ले जाके जो है खवा दी भैंस का, वो भैंसिया मर गए। तो पहुंचा, पूछिस, कहा यार ये बताओ दवाई कसत कर रही है, मोर भैंसिया मर गए। कहा मोरा तो मर गई। कहा मोरा तो मर गई, तो भैया उससे दवाई मांगो जेकर भाई जिंदा हो। बात समझ पा रहे भैया? उससे मांगो दवाई जिसकी भाई जिंदा हो, है ना। वो कहा यार मोरो भैंसिया तो मर गई रही है। तो कहा पहले कहीं नहीं बताए? कहा पहले बता दो तोर कसम मरत। बात समझ पा रहे हो? संसार में इंसान को काट रहा है।
अगर आप अच्छे से खा पी रहे हो तो पड़ोसी को बर्दाश्त नहीं होगी। आप अच्छे से पहिर ओढ़ रहे हो ना, पड़ोसी को बर्दाश्त होगी नहीं। उसके मन में एक ख्याल आने लग जाएगा, आखिर ये हमहू काम करी थी, यहू काम करा थे, एक के पास इतना पैसा कहाँ से आवत है। बात समझ पा रहे हो? जैसे एक उदाहरण बता दी, मैं और भाई जगमोहन, पहले मेरी इनकी संगति नहीं थी, महाराष्ट्र में रहते थे ये भी, मैं भी रहता था, लेकिन मेरी संगति हुई यहीं से, कौशाम्बी जिला से हुई। इसके बाद में काफ़ी अच्छे दोस्त बने, काफ़ी समय तक मेरी इनकी वार्तालाप होती रही। ये प्रभु को मानते थे, मैं भी मानता था। ये आह्लादपुर जाते थे, मैं इलाहाबाद जाता था। दोनों में अंतर था, दोनों में अंतर था। आज भाई का वो अंतर खत्म हो गया, जो हमारे बीच में अंतर था वो खत्म हो गया। और मैंने कभी इनको जोर नहीं दिया, बस यही कि बाइबल की आयत इनको बताता रहा, ये सुनते रहे, आह्लादपुर जाते रहे। लेकिन जब ये यहाँ से कल्याण गए और वहाँ जब इनका पास्टर था उससे जब बात करे, तब वहाँ से इनका विश्वास बढ़ा कि ये पास्टर लोग आखिर, तो फिर मुझे भी कल्याण जाना हुआ। मैं इनके उस पास्टर से मिला जो मद्रासी था। जब उससे मैं मिला तो उससे जब मैं बात करने लग गया तो कहते मेरे पास तो बाइबल नहीं है, बाइबल हो तो बात करी। मैं कहा मेरे पास भी तो बाइबल नहीं है यार। तो कारण क्या है कि बाइबल में लिखा है कि तुम मेरी पत्री हो, तुम मेरे मंदिर हो, मैं तुम में रहूंगा। प्रभु कहाँ रहना चाह रहे हैं? हम में रहना चाह रहे हैं। तो हम में रहेंगे कब? वो जब ये मंदिर साफ होगा तब तो रहेंगे, और जब मंदिर साफ नहीं रहेगा तो कैसे रहेंगे? मंदिर साफ करें। अगर मंदिर साफ है तो प्रभु आपके अंदर आकर रहेंगे। जब प्रभु आपके अंदर रहने लग जाएंगे तो बाइबल में लिखा है कि मैं सारी चीजें तुमको सिखाऊंगा और समझाऊंगा। देखिए, प्रभु को मानना यही नहीं है कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालते फिरें। जैसे एक उदाहरण बता दूं आपको, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सारे संसार में प्रभु की सेवकाई चल रही है। जो लोग प्रभु को जाते होंगे और टीवी में देखते होंगे, अब देखेंगे कोई पास्टर आएगा, कोई तो अपनी रुमाल निकालेगा, ऐसे रुमाल निकालेगा। मैं किसी के अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, वो रुमाल निकालेगा, ऐसा करेगा और सामने से डाल देगा, और जैसे सामने से डाला वो भड़ाक से गिर गया। बात समझ पा रहे हो? जिसके ऊपर हाथ रखा वो गिर गया, जिसके हाथ ऊपर वो गिर गया। तो मैं एक भाई से सवाल किया कि ये बताओ, प्रभु यीशु मसीह पूरी अपनी 33 साल की सेवकाई में, 3.5 साल की सेवकाई में कितने लोगों को गिराया? प्रभु यीशु मसीह गिराने के लिए आया था कि उठाने के लिए आया? तो आज जितनी सेवकाई चल रही कौन सी? गिराने की। तुम गिरे रहो, तुम दबे रहो। बाइबल में कुछ आपने पढ़ा और आप जाके पास्टर से पूछते हो, तो पास्टर जानते हो क्या बोलता है? ये बताओ, पास्टर मैं हूं कि तुम हो? जैसा कहता हो वैसा करो। आपका फुल अधिकार है कि बाइबल में कैसे कहते हैं वैसे आप चलो। किसी मनुष्य के चलाए ना चलो। मनुष्य के चलाए चलाओगे धोखा खाओगे। मनुष्य आपको धोखा देगा, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम्हारी दूध पिलाने वाली माँ अगर तुम्हें छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाम को अपने हथेलियों में लिखा है। प्रभु हमारे नाम कहाँ लिखे रखे हैं? अपनी हथेलियों में। हथेलियों में हमारे सबके नाम लिखे रखे हैं। बाइबल कहती है कि एक झींगुर कितनी बार पलके झमकाता है। जब मैं ये जानता हूं तो तुम्हारी क्या इच्छाएं नहीं जानता हूं? मैं तुम्हारी इच्छाएं भी जानता हूं। मैं सब कुछ जानता हूं। ठीक है, मैं सब कुछ जानने वाला खुदा हूं। मैं ज्यादा टाइम नहीं बैठूंगा क्योंकि अंधियर हो रहा है। आगे पढ़ी भाई। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए क्या कहता हूँ? क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जी।
जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके, जी। वरन भाई भाई में मुकदमा होता है। क्या होता है? अभी अविश्वासियों के सामने, किसके सामने? अविश्वासियों, भाई भाई में झगड़ा होता है और मुकदमा किसके सामने? अविश्वासियों के सामने। आप विश्वासी, मैं विश्वासी। अब मेरा आपकी नहीं जम रही है, आपने जाके दूसरे भाई से बता दिया जो प्रभु को मानता ही नहीं है। आपने किया क्या? बाइबल में लिखा है हम एक दूसरे से आपस में प्रेम रखें, प्रेम से बड़ा और कुछ नहीं है। जैसे मैं एक दिन उदाहरण बता रहा था अपने परिवार में कि आज संसार में कोई बीमार पड़ गया, संसारिक बात पहले समझ लीजिएगा, कोई बीमार पड़ गया तो उसके परिवार जनन, उसके रिश्तेदार सब लोग उसे जाएंगे देखने के लिए हॉस्पिटल में, ठीक है। हॉस्पिटल में उसे देखने जाएंगे, कोई जूस लेके जाएगा, कोई सेब लेके जाएगा, कोई पैसा लेके जाएगा, इस तरह से लोग जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद में मरीज खत्म हो गया, मरीज बचा नहीं। एक विश्वासी की बात बता दूं आपको, अगर आप हॉस्पिटल में हो सकता है कि आपका विश्वास करने वाला भाई कोई हॉस्पिटल न गया हो, कोई हॉस्पिटल में न गया हो, और जो प्रभु को न मानने वाले हो बहुत सारे आपसे मिलने गए हो, तो आपके अंदर से एक भावना आ गई कि बताओ जो हम प्रभु को मानने वाले थे हमारे पास कोई मिलने नहीं आया, उनसे अच्छा तो यही लोग हैं जो हमसे मिलने आए। लेकिन आपको पता है वो विश्वासी गया तो नहीं है, लेकिन वो घुटने टेक कर आपके भलाई के लिए दुआ कर रहा है। लेकिन जिन्होंने सेब लेके गया, जिन्होंने मौसम्बी लेके गए, जिन्होंने जूस लेके गए, वो प्रार्थना नहीं की रहे। लेकिन आपका विश्वासी भाई भले आपसे मिलने नहीं गया, लेकिन आपकी जैसे रिपोर्ट सुनी गई कि आप हॉस्पिटल चले गए हो, वो आपके लिए प्लस और लोगों को बताकर सबको मिलाकर वो आपके लिए प्रार्थना कर। और बाइबल कहती विश्वास की प्रार्थना मैं सुन लेता हूं। सेब देने वालों के द्वारा आप ठीक नहीं हुए, प्रार्थना के द्वारा आप ठीक हो गए। और जब प्रार्थना के द्वारा आप ठीक हो गए तो आपके मन में यह आया कि ये फलाने मेरे से मिलने आया था, ये फलानिया मेरे से मिलने आई थी, ये मिलने आया था, लेकिन मेरे विश्वासी तो कोई आया नहीं मिलने के लिए, छोड़ो इनको यार। ये शैतान मन में डाल देता है मेरे भाई बहनों। इसीलिए विश्वासियों का हाथ कभी मत छोड़िए। विश्वासी आपके लिए रात दिन दुआ करते रहते हैं, भले आपसे वो मुलाकात करने नहीं आते हैं, आपके पास नहीं जाते, आपकी पैसे से मदद नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए वो प्रार्थना करते रहते हैं, आपके लिए वो प्रार्थना करते रहते हैं। अभी जैसे एक भाई गवाही देना चाह रहे थे, अब उनकी पत्नी की बहुत ज्यादा हालत खराब थी, दुआ करवाए, हम लोग मिलने नहीं गए, उनका ऑपरेशन हुआ, हम मिलने नहीं गए, लेकिन सारे ग्रुप भर मिलकर हमने उनके लिए दुआ किया और प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ होने का फजल बख्शा। अभी ये बहन जो बैठी बच्चा लिए इतना परेशान थी, इतना परेशान थी, लेकिन प्रभु की दया से आज आपके सामने डॉक्टर लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोल दिए रिपोर्ट में, मेरे पास आई, मैंने कहा कुछ नहीं है, बस प्रार्थना करो, और प्रभु की दया से आज चंगी भली बैठी हुई है ना। तो प्रभु बहुत सारी ऐसी चीजों को कर जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, आ गया है केक वोक, अब हम भी बंद करते हैं। आप लोगों ने सुना बड़ी अच्छी तरह से, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि टाइम लाइट दे ही नहीं रहा तो करें क्या, नहीं तो बैठते थोड़ा टाइम और, कि बैठे और थोड़ा। कहाँ गए भाई जगमोहन? मैं बोला कि बंद करें, अरे मेरी इच्छा नहीं भाई, देख रहे हो गरम में सब लोग, बच्चे लोग। हाँ चलिए एक दो पैरा पढ़ता हूँ और देखिए यहाँ पर एक चीज है, परंतु आज लोगों को देखें, अगर लोगों को हर एक वह चीज नहीं मिलती है जो उन्होंने प्रार्थना में मांगी है, तो पहली बार ही जब वे दुआ करते हैं तो ऐसा लगता है कि वे यह सोच लेते हैं कि वह
तो मरा हुआ है। क्या हुआ? आपने पहली बार प्रार्थना करी, पहली बार आप प्रार्थना कराने गए और पता लगा कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, तो आपने सोच लिया कि वो तो मरा हुआ है। क्या है? वो तो मरा हुआ है। तो भैया वो मरा हुआ नहीं है, हमारा विश्वास मरा हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होती है। अब यहाँ पर कहते हैं मरा हुआ है। आगे वह तो मरा हुआ प्रभु है। आज हमें ऐसे स्त्री और पुरुष की आवश्यकता है, हिम्मती आत्मा वाले। कैसे? हिम्मती आत्मा वाले पुरुष और महिलाओं की जरूरत है, जिनके पास हिम्मत हो, जो लड़ाइयों को लड़ सकते हो। आज तक कोई भी युद्ध लड़ा गया हो उसमें खून बहे हैं मेरे भाई बहनों। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू होने में एक चीज आपको बताता, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में वो नहीं बता सकता हूँ। मैं इसको पढ़ता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हिम्मती आत्मा वाले ऐसे स्त्री पुरुष की जरूरत है जो तब तक टिके रहने के दृढ़ संकल्पी हो जब तक वे उस खुदा को नहीं देख लेते हैं जो सचमुच में जिंदा रहता है। हमें जब तक दुआ करनी चाहिए जब तक वो पलट के जवाब ही ना दे दे, है ना। लेकिन हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं 2 मिनट की, कितनी? 2 मिनट। जैसे अभी एक शब्द में बोल रहा था कि सत्संग में लोग बहुत कम बैठते हैं। अब इन रामलीला हो ला गए और डीजे बाजे ला गए तो बहुत लोग इकट्ठा हो जाएंगे। नौटंकी चालू हो जाए, बहुत लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बातें सुनने के लिए किसी के पास समय होता नहीं, नहीं, किसी के पास समय नहीं होता। सचमुच जिंदा रहता है और काम करने में जुट जाता है, और वे किसी भी जवाब के लिए न को ग्रहण नहीं करते। वे तो इस पर ही टिके रहने के दृढ़ संकल्पी होते हैं, चाहे वो बीमारी ही क्यों ना हो और डॉक्टर ने क्यों ना कहा दिया हो कि वे ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर कह दिया ठीक नहीं होंगे, लेकिन एक विश्वासी अगर विश्वासी है तो वो कह सकता है डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन मेरा प्रभु कहा है कि मैं ठीक करूंगा। विश्वासी क्या कहना? मेरा प्रभु कहता है कि सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। जब प्रभु तीसरे दिन मरे में से जिंदा हुए तो वहां से एक पुनरुत्थान चालू हुआ। उससे पहले जितने लोग मरते थे सब एक ही जगह जाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद में एक दुनिया बदल गई। वहां से एक बंटवारा हो गया, कुछ लोग स्वर्ग चले जाते हैं, कुछ लोग नरक चले जाते हैं, और पहले सब एक ही स्थान में जाते थे। लेकिन यीशु मसीह के आने में एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया, बहुत बड़ा बदलाव हुआ। तो भी उनके भीतर कोई चीज नहीं बताती है कि वे भले चंगे होने जा रहे हैं। डटे रहें चाहे कुछ भी क्यों ना हो। क्या आप नामधारी कलसियां जगत की कलसियाओं में शामिल होते फिर रहे हैं, जबकि एक जगह से दूसरी जगह में दौड़ने भागने की वजह से आपकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है और अभी भी आपको चैन नहीं मिला है? क्या कर रहे हैं हम लोग? यीशु मसीह में अलग भाग रहे हैं, देवी देवताओं में अलग भाग रहे हैं, तो हमारी ताकत दौड़ते दौड़ते ही खत्म हो जाएगी। कहीं एक जगह स्थायी हमारा है ही नहीं। तो जरूरी है कि आपको चुनना होगा। जैसे एक उदाहरण बता, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरी बेटियां बैठी हैं, बहनें सब बैठे हैं। जैसे मान लीजिए मेरी बेटी बैठी है और बेटी को लड़का देखने आ रहे हैं, लड़का देखने आ रहे हैं और लड़के रिजेक्ट करके चले जा रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई एक लड़का आया और उसने इसे सेलेक्ट कर लिया। जब सेलेक्ट कर लिया तो वहीं से इसकी जिंदगी पक्की हो गई कि इसने क्या, इसके लिए एक लड़का प्रभु ने दे दिया। तो जब हम जगह जगह भटकते हैं, इधर उधर भागते हैं
और एक प्रभु ऐसा अगर आपको मिल गया जिसने कहा जो कुछ तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा, क्या जो कुछ तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा, तो ऐसी जगह तो रुक जाना चाहिए कि नहीं रुक जाना चाहिए? कितने लोग की आमीन है? ऐसे प्रभु के साथ में तो रुक जाना चाहिए, है ना। मैं किसी के बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि भाई सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। छोटी सी बातचीत के लिए बंद कर बंद कर। पर यह जान रहा हाँ कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, हाँ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। ध्यान से सुनिएगा, अंत समय के चिन्ह, जब दुनिया बर्बाद होने वाली होगी उससे पहले कुछ चिन्ह होंगे पृथ्वी पर। जल प्रलय से पहले कुछ चिन्ह हुए थे, पढ़िए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, हाँ डींगमार, हाँ अभिमानी, जी, निंदक, हाँ माता पिता की आज्ञा टालने वाले, जी, कृतज्ञ, हाँ अपवित्र, अपवृत, दया रहित, हाँ क्षमा रहित, जी दोष लगाने वाले, जी, असंयमी, कठोर, भले के बैरी होंगे। कहे कि बैरी? भले के। आज कोई से कहो भाई यार गुटखा ना खाओ, कहा तो तेरे बाप का खा दी का। उसे कहो भाई बीड़ी मत पियो, कैंसर हो जाता है। तम्बाकू ना खाओ, अरे अम्मा के पेट से आवत है आदमी कैंसर हो जाए, तुम ऐसी बात करो तो मेरी बातों को बुरा मत मानना। अब वो नहीं चाह रहा है बंद करना, तो क्या कहेगा? अरे एक दिन हम देखा कि वो पैदा हुआ था, पैदा होते हुए कैंसर रहा, बताओ वो कहूं। अब यह ना वो समझ पाई कि जब वो पैदा हुआ बच्चा तो ओकर अम्मा कितना खात रही, यह तो नहीं बैकग्राउंड में देखने गया। वो जब अम्मा खा रही थी तो बच्चे में प्रभाव पड़ा और पैदा होते हुए कैंसर से मर गया। पैदा होते उसकी एक आंख खराब हो गई। मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। ये जो आज संसार में जहर बिक रहा है और उसमें साफ लिखा है खाओगे तो मरोगे, कंपनी ने साफ लिखा है खाओगे तो मरोगे, तो अंधे हैं लोग। क्या हैं? अंधे हैं। तो अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे, बाइबल कहती है। तो क्या लिखा है? भले के बैरी। क्या है के? भले के बैरी। आज क्या है? भलाई बताओ। देखो तुम्हारी 4 ठोक गाली सुनाई है, तुम उनका खाली कहो लाला ज्यादा रात के घूमा ना कराओ, जमाना खराब है। अम्मा तुम ज्यादा टेंशन ना लिया करो, मैं अपने दोस्तन के साथ रहा तो ठीक है। एक दिन पता लगा कि दोस्त वही मिलकर पिया के मार डाइन। धन्यवाद थे जीवित पिता यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने बात करने का सौभाग्य बख्शा, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज इस बर्थडे में खुदावन हम लोग आ पाए, बहुत सारे भाई बहन आ पाए और एंजॉय किए, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। प्यारे खुदावन, टूटे फूटे अल्फाजों में मैंने जो कुछ रखा है वो अच्छी भूमि में बीज पड़ने पाए, ताकि 60 नहीं 70 नहीं परंतु 100 गुना फल लाए। प्यारे पिता भाई जगमोहन और उनके परिवार को बड़ी आशीष और बरकत दे प्रभु जी। उनकी बूढ़ी माँ के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जबकि खुदावन आपने अभी तक उसे संभाल कर रखा है, आपका बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह। उनकी बहनों के लिए भी आपका शुक्रगुजार हूँ प्रभु जी। सारे परिवार को आप आशीष और बरकत दे और वो भटकाव की आत्मा को आप उनसे दूर करिएगा और प्रभु, ताकि प्रभु जी वो आप मात्र इकलौते प्रभु जो सारे संसार सारी सृष्टि के मालिक हैं उन्हें जान सकें प्रभु जी। कोई नहीं जानता कि कौन सी घड़ी वो आ जाए कि बम बरसना चालू हो जाए और हमसे कुछ करते धरते ना बने प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु। लेकिन इन समस्त प्राणों के लिए मेरी दुआ है प्रभु जी कि प्रभु उनके प्राणों को आप बचा लें, क्योंकि समय करीब है प्रभु जी। सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपने कहा जैसे नूह के दिल थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिनों में होंगे प्रभु। आज हम विश्वास करते हैं कि
आज जब मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ, वो सारी घटनाएं हम देख पा रहे हैं प्रभु जी, कैसे जगह जगह प्रभु जी युद्ध चल रहे हैं प्रभु जी। ओ खुदावन, अब समय बहुत करीब है प्रभु जी, आप मेरे भाई बहनों की मदद सहायता करें। ओ खुदावन, उस छोटे बच्चे हनोक के लिए विनती है प्रभु, आपने 1 साल उसे और दिया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम मुबारक हो। मेरी भूल चूक अपराधों को आप क्षमा करें। जो भी मैंने अल्फाज को इस्तेमाल किया है खुदावन, उसे आप ठीक करें प्रभु जी। जो खराब है प्रभु जी, उसे आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से माफ़ कर दे प्रभु जी। ओ खुदावन, इस परिवार को आपके बहाए गए लहू की तरह रखते हैं। सारे भाई बहनों को बड़ी आशीष बरकत। इस थोड़ी सी विनती प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, सुने और कबूल करें। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही हो, आपकी मर्जी जैसे आसमान में वैसे जमी पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जैसे न कसूरवारों को माफ़ किया, हमारे कसूरों को माफ़ करे। आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचे। बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।